Hi, myself Dwaraka, PhD Physics, DAV Centenary Public School, Tohana. Today we are discuss some important topic of physics. As you all are aware that on the 20th there will be exam of physics. So today we will discuss chapter by chapter some important topic of the physics. So first of all, from the chapter 1, the first article is टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द डाइपोल कि जब हम किसी भी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर जो टॉर्क लगता है उसके लिए जो हमारे पास एक्सप्रेशन आता है टो इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। और इसके अंदर हमारे पास बेटा दो केस बनते हैं, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम का और एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपके पास एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है और पिछले कुछ सालों में इस टॉपिक से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसी तरह जो हमारे पास अगला जो टॉपिक है, ये टॉपिक है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द इक्वेटोरियल पॉइंट एंड एक्सियल पॉइंट। ये दो टॉपिक हैं, इन दोनों टॉपिक को भी पिछले कुछ सालों में बहुत बार एग्जाम के अंदर देखा गया है। यहाँ से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार रिपीटेशन के ऊपर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। इसी तरह अगला जो हमारे पास टॉपिक है, ये आपके पास गॉस थ्योरम मोस्ट फेमस और इसकी एप्लीकेशंस है आपके पास। ये एप्लीकेशन हर बार लगभग एग्जाम के अंदर 3 नंबर या जो आपका 5 नंबर का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। प्लस आपने गॉस थ्योरम करने के साथ साथ इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो न्यूमेरिकल्स भी आपने करने, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि गॉस थ्योरम के साथ साथ इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें चैप्टर सेकंड की, जिसके अंदर हमारे पास पोटेंशियल और कैपेसिटर का जो पार्ट आता है, जो कैपेसिटर का जो पार्ट है उसके अंदर जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड आउट करते हैं, जो हमारे पास निकल के आती है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ये आर्टिकल एग्जाम के अंदर आता है। इसी तरह से हमारे पास एक इसका अगला आर्टिकल है कि जब किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस किया जाता है, ये आर्टिकल और इस आर्टिकल के बिहाफ पे क्वेश्चंस या फिर जो न्यूमेरिकल्स हैं ये आपके पास एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं आपके पास। हाँ जी बेटा, जो आपका चैप्टर सेकंड है उसके अंदर हमारे पास एक पोटेंशियल का जो कंसेप्ट आता है हाफ ऑफ द चैप्टर के अंदर, उसके अंदर हमारे पास आता है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर से भी आपके पास जो क्वेश्चन है बहुत बार आता है, फ्रिक्वेंटली हर ईयर आपके पास यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसके जो आपके पास पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेंगे, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से कैसे बनेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल कि अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसकी वजह से पोटेंशियल एक्सियल पॉइंट पे कितना होगा, इक्वेटोरियल पे कितना होगा, या फिर हम किसी भी रैंडम पॉइंट की बात करते हैं तो उसके ऊपर आपको यहाँ पर पोटेंशियल कितना देखने को मिलता है। ये जो कंसेप्ट है यहाँ से भी आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलता है आपके पास। उसके बाद अगर हम थर्ड चैप्टर की बात करते हैं तो जो आपका थर्ड चैप्टर है इसके अंदर सबसे फेमस फ्रिक्वेंटली आस्क्ड जो टॉपिक है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो टॉपिक है यहां से क्वेश्चन इसके बिहाफ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन, इसका डेरिवेशन, ये क्वेश्चन 5 नंबर के अंदर भी आपको देखने को मिलता है आपके पास। तो इस टॉपिक को आपने बिल्कुल मस्ट है या आपने करना ही करना है। उसके बाद हमारे पास आता है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, जिसके अंदर हम J इज इक्वल टू सिग्मा E ये प्रूफ करते हैं, ये आर्टिकल आपने करना है। उसके बाद अगर हम चले आगे हमारे पास आता है किरचॉफ लॉ, केवीएल एंड केसीएल, ये दोनों लॉ आपने करने, दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आते हैं। इनफैक्ट जो आपका केवीएल है इस केवीएल के बिहाफ पे आपको एग्जाम के अंदर जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं ये भी आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद इसी में आगे आता है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज का जो आर्टिकल है ये भी एग्जाम के अंदर आ सकता है और इसके बिहाफ पे आपके पास जो न्यूमेरिकल है ये भी आपके पास एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। एक और बात, इसी चैप्टर के अंदर हमारे पास एक और रिलेशन आता है I इज इक्वल टू ANEVD। ये जो है आपके पास इसका जो डेरिवेशन है ये आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो आर्टिकल है इसी आर्टिकल के साथ अटैच करके एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जाता है आपके पास। हाँ जी, फ्रॉम द चैप्टर नंबर 4 जिसके अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कस करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स। इसके अंदर हमारे पास अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो टॉपिक है बायोट-सैवर्ट्स लॉ एग्जाम के अंदर आता है। इसकी आपसे जो वेक्टर फॉर्म है वो भी आपके पास यहां से पूछी जाती है, एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ
करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। ये टॉपिक है जो एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिल सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास, और पिछले कई सालों से आपके पास एग्जाम के अंदर आ रहा है। इसी तरह एक तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो बहुत बार लगभग हर साल एग्जाम के अंदर आता है, वो आपके पास फोर्स एक्सपीरियंस ड्यू टू टू पैरेलल कंडक्टर्स। इसके अंदर हमारे पास एक और आता है, जब ये आर्टिकल हमारा कंप्लीट हो जाता है तो वहां पर हमें 1 एम्पियर को डिफाइन करने के लिए बोला जाता है। ये आर्टिकल कई बार 5 नंबर के अंदर या फिर आपको 3 नंबर के अंदर भी देखने को मिल सकता है। इसी तरह हमारे पास आर्टिकल है टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय रेक्टेंगुलर कॉइल, और इससे आगे हमारे पास जो आर्टिकल है बेटा वो है गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर जो आर्टिकल हम करते हैं, जैसा आप सबको पता है कि इसके अंदर हम इसको एज ए प्रिंसिपल यूज करते हैं। तो कई बार आपका जो गैल्वेनोमीटर है 5 नंबर का जाता है, बट कई बार ये ऊपर वाला आर्टिकल भी इसके अल्टरनेट में दे दिया जाता है। गैल्वेनोमीटर जब आप करोगे तो गैल्वेनोमीटर के साथ साथ इसके जो कन्वर्जन है, कन्वर्जन इनटू द वोल्टमीटर एंड एमीटर, ये भी आपने करने हैं। साथ के साथ जो कन्वर्जन होता है उसके अंदर आपने इसके न्यूमेरिकल भी करने हैं, कि जो आप कन्वर्जन गैल्वेनोमीटर का एमीटर में करते हैं या फिर आप वोल्टमीटर में करते हैं, तो उसके जो न्यूमेरिकल है ये भी आपने इसके अंदर करने हैं। एक और आर्टिकल जिसके अंदर हम एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में लेकर जाते हैं, तो उसके ऊपर फोर्स किस तरह से लगते हैं, उसकी ट्रेजेक्टरी कैसे है। जैसे एक हमारे पास इसकी जो ट्रेजेक्टरी बनती है हेलिकल पाथ, ये वाला आर्टिकल, या फिर इसकी जो ट्रेजेक्टरी है सर्कुलर पाथ, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो आपका चैप्टर नंबर 4 है, यहां से आपने ये जो मेन टॉपिक है ये आपने करने हैं। ये एग्जाम के अंदर फ्रिक्वेंटली आपसे पूछे जाते हैं आपके पास। हाँ बेटा, अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 5 की, चैप्टर नंबर 5 के अंदर मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इस चैप्टर के अंदर से आपके पास जो डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, इनकी आपने प्रॉपर्टीज देखनी है आपने। और इसके साथ साथ इसके अंदर जो हमारी प्रॉपर्टी आती है कि डायमैग्नेटिक की जो ससेप्टिबिलिटी होती है आपके पास नेगेटिव होती है, इसका आपने खास तौर से ध्यान रखना है। साथ ही साथ इनके आपने एग्जाम्पल भी देखने हैं, एग्जाम्पल भी आपने याद करने हैं, क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि डायरेक्ट एग्जाम्पल आते हैं आपके पास एग्जाम में और वहां से आपसे पूछा जाता है कि कौन सा मटेरियल है, इट इज डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। इसी तरह अगर हम चले आगे, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 के अंदर से लेंज लॉ, और इसके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं एक एक नंबर के आपके पास। फैराडे लॉ, म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन। जो म्यूचुअल इंडक्शन का जो हमारे पास आर्टिकल है, म्यूचुअल इंडक्शन ड्यू टू कोएक्सियल सोलेनोइड, ये आर्टिकल भी आपको एग्जाम में मिल सकता है आपके पास। इसी तरह यहां से एक और आर्टिकल आता है मोशनल ईएमएफ का। ये भी आर्टिकल कई बार आपके पास एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो ये कुछ आर्टिकल है फ्रॉम द चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 जो आपने करने हैं, इनका आपने खास तौर से ध्यान रखना है। हाँ जी, अगर हम बेटा चैप्टर नंबर 7 की बात करते हैं, तो इसके अंदर से एसी सर्किट, हमारे पास 2 आर्टिकल होते हैं, एक तो आपके पास सी के लिए और एक आपके पास एल के लिए, इंडक्टर के लिए। उसके बाद एलसीआर सर्किट है, और उसके बाद एवरेज पावर, एलसीआर सर्किट के साथ, सी के साथ और एल के साथ, ये आर्टिकल है जहां से आपका क्वेश्चन आता है। उसके बाद सबसे फेमस, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा बार पूछा गया और हो सकता है इस बार भी देखने को मिले, ट्रांसफॉर्मर, ये आर्टिकल है जो आपने चैप्टर नंबर 7 से करने हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 8, सबसे आसान, सबसे छोटा, ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इस चैप्टर के अंदर आपने ईएम वेव के यूज करने हैं, और साथ के साथ आप डिस्प्लेसमेंट करंट की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देंगे आपके पास कि ईएम वेव के यूज क्या क्या हैं, ये आपने इसके अंदर से करना है। 100। अगला हमारे पास चैप्टर है रे ऑप्टिक्स, सबसे लेंथी, सबसे ज्यादा वेटेज का जो चैप्टर है आपके पास। इसके अंदर बेटा हमारे पास लेंस फॉर्मूला आता है एग्जाम के अंदर, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेंस मेकर फॉर्मूला। यहां से क्वेश्चन आता है, या तो ये डायरेक्ट आर्टिकल भी आ सकता है 5 नंबर एग्जाम के अंदर, या फिर इसके भी आपको न्यूमेरिकल भी मिलेंगे। उसके बाद टीआर, ये हॉट टॉपिक आजकल मार्केट में चल रहा है, टीआईआर, इसके भी पे जो आपके पास क्वेश्चन बनते हैं ऑप्टिकल फाइबर से, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, प्रीलिम से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसा आप सबको पता है, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। ये 2 आर्टिकल ऐसे हैं जो आपको 5 नंबर में देखने को मिलेंगे, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में से। या फिर आपका जो ये लेंस मेकर फॉर्मूला है, ये आपने बिल्कुल पक्के करके जाने हैं, क्योंकि यहां से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा
हंड्रेड। आगे आता है अपने पास चैप्टर नंबर 10, वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स जैसा आप सबको पता है, ऑप्टिक्स का ही आपका सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर था रे ऑप्टिक्स, सेकंड आपके पास वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में अगर हम बात करें, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का प्रूफ, इसका प्रूफ एग्जाम में आ सकता है, और आपके पास लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास। इन दोनों का जो प्रूफ है ये एग्जाम में आपके पास आता है। हाँ जी। इसके बाद इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन, यहां से 4 आर्टिकल है जहां से आपके पास क्वेश्चन आता है आपके पास। इसके साथ साथ आप यहाँ पर हाइगन थ्योरी भी देखेंगे, उसके जो पोस्टुलेट्स है वो भी आप लोगों ने। हाँ जी बेटा, देखिए अगर हम चैप्टर नंबर 11 की बात करें, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हमारे पास जो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, हमारे पास ग्राफ बनते हैं। इंटेंसिटी का ग्राफ बनता है, पोटेंशियल के साथ फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनता है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। एक इसके अंदर आइंस्टीन इक्वेशन है, इसको प्रूफ करना है, या फिर यहां से क्वेश्चन। इसके साथ साथ जो डी ब्रोगली वेव्स है, यहां से आपको एमसीक्यू या फिर अजर्सन रीजन, इस टाइप से क्वेश्चन डी ब्रोगली वेव से, या फिर एक 2 नंबर का न्यूमेरिकल जो है वो भी आपको डी ब्रोगली वेव से देखने को मिल सकता है। तो इस चैप्टर के अंदर से आपके कुछ मेन टॉपिक है जिनको आप ध्यान में रखेंगे आपके पास। हाँ जी बेटा, अगर हम चैप्टर नंबर 12 की बात करें, एटम, इस चैप्टर में आपने बोहर के जो पोस्टुलेट हैं इनको आपने रिकॉल करना है। उसके बाद बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम कंफर्म है, एग्जाम में आएगा। यहां से आपको न्यूमेरिकल, या फिर हमें बोले इसके अंदर हम डायरेक्शन करते हैं जिसके अंदर हम एटॉमिक ऑर्बिट का रेडियस फाइंड आउट करते हैं। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, वेलोसिटी हम फाइंड आउट करते हैं, एनर्जी हम फाइंड आउट करते हैं। उसी के बाद हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस आती हैं जिसके अंदर लाइनमैन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्कल, इस प्रकार के जो आर्टिकल है ये आपने जो आपका चैप्टर नंबर 12 है एटम, यहां से करनी है। हाँ जी बेटा, अगर हम चैप्टर नंबर 13 की बात करते हैं, न्यूक्लियाई, इस चैप्टर में न्यूक्लियर डेंसिटी छोटा सा कंसेप्ट है, एग्जाम में आता होता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आपके पास है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा बार बाइंडिंग एनर्जी कर्व, ये आर्टिकल जो है ये भी एग्जाम के अंदर आता है। इसके अंदर आपको जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व है उसको आपको ड्रॉ करना होता है, उसकी करेक्शन लिखनी होती है। उसके बाद हमारे पास आता है न्यूक्लियर फोर्स, ये आर्टिकल भी बहुत बार एग्जाम के अंदर आता है। उसके बाद न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, यहां से आपका न्यूमेरिकल भी आ सकता है, और ये आर्टिकल जो आपको डिफाइन करना है, इनकी जो रिएक्शंस हैं वो भी आपके पास एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती हैं। तो जो आपका चैप्टर नंबर 13 है न्यूक्लियाई, उस चैप्टर में से आप ये आर्टिकल्स है जिनको आप ज्यादा फोकस करेंगे। हाँ जी बेटा, एट लास्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट चैप्टर नंबर 14, लास्ट चैप्टर्स, और ये चैप्टर जो रहेगा आपके पास 7 नंबर का रहेगा। इस चैप्टर के अंदर आपने फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, ये 2 आर्टिकल हैं, और इनके अपने ग्राफ करने हैं जो हम कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं होते हैं आपके पास, इसका ग्राफ किस प्रकार से बनेगा। उसके बाद रेक्टिफायर, मस्ट टॉपिक है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। रेक्टिफायर 3 नंबर का आपको एग्जाम में बिल्कुल गारंटी समेत है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो बच्चों ये था आपके पास हमारा जो 12th का जो सिलेबस है, +2 फिजिक्स का, जिसमें हमारे पास 14 चैप्टर है, 9 यूनिट्स है, और इस चैप्टर का हमने एक चैप्टर का जो है बाइफर्केशन किया है। उसमें हमने ये देखा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।